तो सबसे पहले हमें गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और वहाँ पे टाइप करना है आरटी गुजरात। तो आरटी गुजरात पे हमें सर्च करने के बाद हमें इसकी ऑफिशियल साइट नज़र आएंगी आरटी गुजरात की, तो हमें इस पर क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह से आरटी एजुकेशन की तरफ से कुछ सूचना मिलेंगी, वो हमें ध्यान से पढ़ लेना है और फिर इसके बाद हमें आगे की प्रोसेस करना है। तो अब ये फॉर्म हम दो तरीके से भर सकते हैं, एक इंग्लिश में एक गुजराती में। तो साइड में अगर आपको नज़र आ रहा होगा इधर एक इंग्लिश का ऑप्शन नज़र आ रहा है, गुजराती का है। तो आप दोनों में से जो आपको लगे वो सिलेक्ट करके आप ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप इंग्लिश ही चूज़ करें क्योंकि वही सबको भी आसानी पड़ती है। तो मैं इंग्लिश इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी साइट थोड़ी स्लो है, धीरे धीरे हो जाएगा। तो मैं अभी यहाँ क्लोज करके, तो अपना सारे ऑप्शन अभी इंग्लिश में आ गए। और सबसे पहले हमें काम ये करना है कि हमें यह है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, तो ये हमें डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद हमें इसमें इसकी प्रिंट काट लेनी है और प्रिंट काट के हमें इसके अंदर सब इंफॉर्मेशन लिखनी है। तो मैं आपको बताता हूँ किसे। सबसे पहले तो आपको यहाँ तारीख डाल लेनी है जिस तारीख को आप फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ आपको आपका नाम लिख लेना है जो आधार कार्ड में है। उसके बाद यहाँ आपको आपकी उम्र लिख लेनी है, आप कितने साल के हैं। यहाँ पे लड़का या लड़की जिसका आप एडमिशन करवाना चाहते हैं उसका नाम लिख लेना है आधार कार्ड के हिसाब से और जन्म दाखिले के हिसाब से। अगर आपके पास पान कार्ड नहीं है तो यहाँ टिक कर देना है। अगर आप पान कार्ड होल्डर हो तो यहाँ आपको टिक करना है और इधर आपको पान की डिटेल डालनी है, जो पान कार्ड का नंबर है। तो यहाँ पे आपको आपकी आवक दाखिले पे जो लिखा हुआ है आपकी वार्षिक आवक 1,20,000 या 1,50,000 लिखी हुई डालना है। और यहाँ पे अगर आपकी पत्नी या आप बिजनेस करती है या नौकरी करती हो तो उनकी आवक लिखनी है या फिर वहाँ 0 कर देना है। उसके बाद अगर आपके अलावा आपकी पत्नी और आपके घर वाले भी काम करते हैं तो उनकी भी यहाँ आवक लिख लेनी है। अगर यहाँ आपके अलावा कोई काम नहीं करता तो आपको यहाँ 0 कर देना है। उसके बाद यहाँ हमें पिता का नाम लिख लेना है जो आधार कार्ड पे है और यहाँ साइन कर लेना है। उसके बाद यहाँ माता का नाम लिख लेना है जो आधार कार्ड पे है और यहाँ सिग्नेचर कर लेना है। अगर किसी बच्चे के माता पिता नहीं है तो उनके जो नाना नानी या दादा दादी हो उन्हें यहाँ अपना नाम लिख लेना है और यहाँ साइन कर देनी है। ये सब करने के बाद हमें इस डिक्लेरेशन फॉर्म का हमें स्कैनिंग कर लेनी है या फ़ोटो पढ़ लेना है क्योंकि ये हमें आगे अपलोड करना होगा। तो अब हम कंप्यूटर पर आए थे आगे की प्रोसेस के लिए। तो अब हम ऑनलाइन फॉर्म भरने पे आ जाते हैं। तो हमें ये साइड में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है उस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। तो हमें अभी फ़िलहाल हम नया फॉर्म भर रहे हैं इसलिए हमें न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। और हम अपना फॉर्म भर चुके हैं और उसमें क्या प्रोसेस हो रही है वो जानना है तो हमें यहाँ एप्लीकेशन नंबर और बच्चे की जन्म तारीख डालनी होगी। तो अभी हमारा तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, अभी हम भर ही रहे इसलिए भी हम इससे भी दूर है। अभी हम न्यू एप्लीकेशन के ऊपर ही आगे बढ़ेंगे। सब में पहले हमें फॉर्म ए फिल करना होगा। फॉर्म ए में हमें चाइल्ड की इन्फॉर्मेशन, मदर की इन्फॉर्मेशन, फादर की इन्फॉर्मेशन और बैंक डिटेल डालनी होंगी। उसका फर्स्ट नेम जो भी है वो डाल लेना है। उसके बाद उसके पिताजी का नाम या मिडिल नेम में डालना है। लास्ट नेम में उनकी अटक जो भी है वो डाल देनी है। उसके बाद हमें बच्चे का आधार कार्ड नंबर डाल लेना है। फिर डेट ऑफ बर्थ में आपकी बच्चे की जो भी उम्र है वो हमें टाइप कर लेनी है। और उसके बाद आपका लड़का है या लड़की है वो आपको वो हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। वो करने के बाद आपको इधर आना है मदर के इंफॉर्मेशन में, यहाँ माता का नाम डाल लेना है। फिर उनके बाद मिडिल नेम में उनके हस्बैंड का नाम इधर आएगा, लास्ट नेम जो अटक है ना, और इधर आधार कार्ड का नंबर डाल लेना है। मदर कितनी पढ़ी लिखी है वो आपको आपके हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। तो
ज़्यादातर केस तो यही होता है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। फिर मदर ऑक्यूपेशन में हमें आना है और यहाँ सिलेक्ट कर लेना है जो भी मतलब आपकी वाइफ नौकरी करती होंगी वो कर लेना। अगर हाउस वाइफ है तो अनएम्प्लॉयड कर लेना है, या आपकी कोई घरवाली कुछ काम करती है तो लेबर वर्क में कर लेना है, या बिजनेस करती है तो बिजनेस कर लेना है, या प्राइवेट नौकरी या गवर्नमेंट जॉब में होंगी तो वो कर लेना है। तो अभी हम अनएम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर की डिटेल डालनी है। तो जो भी बच्ची है, जो भी लड़का है या लड़की है, उसके पिताजी का नाम यहाँ डाल लेना है। मिडिल नेम में पिताजी का यानी दादा का नाम डालना है। लास्ट नेम में अटक डाल देनी है। उसके बाद फादर का यानी कि जो बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं उसके पिताजी का आधार कार्ड नंबर यहाँ डाल लेना है। फिर फादर जो पढ़ा लिखे हैं वो SSC, HSC, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट वो सिलेक्ट कर लेना है, या फिर ये फर्स्ट ऑप्शन ही लोग सिलेक्ट करते हैं तो हम ये करेंगे। अब फादर क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट नौकरी में, बिजनेस करते हैं, लेबर वर्क है, या अनएम्प्लॉयड है जो कुछ काम नहीं करते, तो हम यहाँ लेबर वर्क कर लेते हैं। तो आपको यहाँ 3 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। बच्चे का जो बैंक डिटेल आपको भरनी है, अगर आपके बच्चे का अकाउंट है तो आप इस पर क्लिक करके अकाउंट की डिटेल दे सकते हो। अगर माँ बाप का बैंक अकाउंट है तो इधर क्लिक करके माँ बाप की बैंक अकाउंट दे सकते हो, या फिर अगर दोनों का ही है, बच्चे का भी है और पेरेंट्स का भी है, तो आप दोनों का अकाउंट नंबर और IFSC कोड डाल के बैंक की डिटेल दे सकते हैं। तो अभी इस केस में अभी सिर्फ पेरेंट्स का ही अकाउंट नंबर है, तो बैंक अकाउंट नंबर हम इधर डाल लेते हैं और यहाँ IFSC कोड। तो हम IFSC कोड डालेंगे तो यहाँ बैंक का नाम ऑटोमेटिक ही शो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें अकाउंट, बैंक अकाउंट में जो नाम दिया हमें वो डाल लेना इधर। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है तो आधार कार्ड का नंबर डाल लेना है, उसके बाद ही आगे प्रोसेस बढ़ेगी। उसके बाद हमें मोबाइल नंबर देना है जो हमने हमारी बैंक में दिया हुआ है, इधर कंफर्मेशन के लिए और एक बार वो नंबर डाल लेना है। उसके बाद यहाँ हमें अपनी जीमेल ID डाल के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमने फॉर्म A अपना कंप्लीट भर चुके हैं। अब हम फॉर्म B पे आए, तो फॉर्म B में हमें नज़र आ रहा है कि हम कौन से स्टैंडर्ड में एडमिशन करवा रहे हैं। तो ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए ही ये हम फॉर्म भर रहे हैं। अब हमें यहाँ हम कौन से भाषा में उसे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम या हिंदी मीडियम, हम यहाँ से सब सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हिसाब से अब यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको आप भाषा में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो। तो हम इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं अभी यहाँ, और इंग्लिश सिलेक्ट करने के बाद हमें हमारी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप SC ST में आते हो तो हमें आपको ये क्लिक करना है, या आप OBC में आते हो तो आपको ये सिलेक्ट करना है। और अगर आप BPL में आते हो तो आपको इस पर क्लिक करके आपको BPL आपका लिस्ट नंबर जो होगा आपको टाइप करना है। तो अभी हम इनमें से किसी में नहीं आते, हम लोग आते हैं जनरल में। तो हमें जनरल कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। तो जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद हम शहर से है या गांव से हमें वो सिलेक्ट कर लेना है। तो रूरल यानी गांव होता है, अर्बन यानी शहर होता है। तो हम अर्बन शहर से हम लोग अर्बन सिलेक्ट कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट हमारी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारी आती है सूरत। तो हम लोग आते हैं सूरत कॉरपोरेशन सिटी। तो हम सूरत कॉरपोरेशन सिटी में क्लिक कर लेते हैं। अब हमें यहाँ डालना है हमारी
ईयरली इनकम। तो हम लोग यहाँ हमारी ईयरली इनकम डाल लेते हैं जो हमारे आवक दाखिले पे है। तो हमें यहाँ जब हमने आवक दाखिला बनाया था तो वो आवक दाखिले की तारीख हमें यहाँ डाल लेनी है। तो आप देखेंगे आपके आवक दाखिले के जो टॉप पे जो साइड में तारीख लिखी हुई रहती है वो आपकी आवक दाखिला जब बनता है वो तारीख लिखी हुई होती है। तो ये तारीख तक आपकी ईयरली आवक 1,20,000 थी जो इस आवक दाखिले पे है। तो आपको ये तारीख वहाँ डाल लेनी है जो आपके आवक दाखिले पे होंगी। तो मैं यहाँ डाल लेता हूँ 4/4/2022। तो उसके बाद हमें यहाँ एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा कि आपके पास पान कार्ड है या नहीं है। तो आपके पास है तो आपको यस कर लेना है। पान कार्ड यस करने के बाद आपको यहाँ पान कार्ड की डिटेल भर देनी है। तो पान कार्ड की डिटेल डालने के बाद यहाँ एक पूछ रहा है कि आप रिटर्न भरते हो। तो अगर आप भरते हो तो यस कर दीजिए और छिल्ला आपने कितना रिटर्न भरा है वो आप यहाँ टाइपिंग कर सकते हो। अगर आप रिटर्न नहीं भरते हो तो आपको सिंपल सा नो पे क्लिक रखना है। उसके बाद हम एड्रेस सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे हमें एड्रेस भरना होगा हमारे घर का। तो एड्रेस फिल करने के बाद हमें यहाँ हमारा गूगल मैप पे स्कूल सिलेक्ट करनी है। इसके लिए हमें हमारे घर के एरिया के पास ये पिन ड्रॉप करना होगा। तो अभी हम लोकेशन पे क्लिक मारेंगे तो अभी कुछ यहाँ होगा नहीं क्योंकि हम कंप्यूटर से भर रहे हैं, लैपटॉप से नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये लेबल वाला ओपन करना होगा। हमें ये देखना होगा कि हमारे घर के पास कौन सा है। मतलब अभी ये मैं लेबल हटा दूंगा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं लेबल पे क्लिक करूंगा तो हमें हमारे एरिया का नाम सब नज़र आएगा। तो हमें बस ये ड्रॉप को उठाना है और हमारे घर के पास इसको ड्रॉप कर देना है। तो मैं मेरे घर के पास इसको ड्रॉप कर लेता हूँ। तो मैंने मेरे घर का लोकेशन सेट कर लिया है लेबल की मदद से, क्योंकि लेबल से ही आपको आपके एरिया का नाम पता चलेगा। अगर लेबल नहीं रहेगा तो आप अपना घर ढूंढ नहीं पाएंगे। तो अब मुझे मेरा घर का लोकेशन मिल चुका है। तो मेरे घर के आसपास 6 किलोमीटर में जितनी भी स्कूल होंगी वो सबका मुझे यहाँ नाम पता चल जाएगा और मैं उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो हम आगे की प्रोसेस के लिए आगे बढ़ेंगे। तो मेरा फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे स्कूल सिलेक्ट करनी है, अब कौन सी स्कूल है। तो अब मैं नेक्स्ट करके उसमें आगे बढ़ सकता हूँ। और मुझे यहाँ मेरा एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है तो मैं उसको आगे चेक भी कर सकता हूँ मेरी एप्लीकेशन फॉर्म कितना आगे बढ़ा है और पास हुआ है कि नहीं। तो नेक्स्ट दबाते ही मुझे यहाँ बहुत सारे स्कूल के नाम शो हो चुके जो मेरे घर के 6 किलोमीटर के अंडर है। तो मैं इनमें से जो मुझे अच्छी लगेंगी वो स्कूल में सिलेक्ट कर लूँगा। तो हम सिलेक्ट करके अगर हमें लगता है ये स्कूल हमें नहीं लेनी तो हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। इधर डिलीट का ऑप्शन भी आता है। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं कि एक बार सिलेक्ट हो गया तो हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो मैं स्कूल सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब हमें साइड पे बताएगा कि कितनी सीट स्कूल में खाली है। तो वो हिसाब से हमें जल्दी करना है। तो मैं ये प्लस करके ये स्कूल सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जो मुझे जिसमें एडमिशन करना है मुझे 1 नंबर पे वही रखना है। और उसके बाद अगर नहीं होगा तो 2 नंबर पे रखना है कि हमें इसके बाद ये स्कूल में मिलना चाहिए। तो अब कुछ भी रेंडमली मतलब सिलेक्ट नहीं करना है, अपने नंबर वाइज ही सिलेक्ट करना है। तो मैंने अभी यहाँ 3 स्कूल सिलेक्ट कर लिया, एक माउंट मेरी, एक 7 डे और एक एक्सेलेंट। तो ये 3 में से मैंने 1 नंबर माउंट मेरी रखा है, 2 नंबर पे 7 डे, 3 नंबर पे एक्सेलेंट है। तो अगर माउंट मेरी में सब में पहले लोग ट्राई माउंट मेरी में करेंगे। अगर माउंट मेरी में एडमिशन फुल लिया था तो उसके बाद वो 7 डे में ट्राई मारेंगे, उसके बाद वो लास्ट में एक्सेलेंट पे। तो आपको जो स्कूल में एडमिशन पहले करवाना है उसका नाम पहले पे डालना है। तो मैंने माउंट मेरी का करवाना है मुझे पहले में, तो मैंने 1 नंबर पे माउंट मेरी डाला है। अब मैं इसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे दबा के उसको आगे बढ़ता हूँ।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो आई का बटन नज़र आ रहा है उसको दबा के जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे आप उसको देख सकते हो। और जो यहाँ नीचे डिलीट का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है कि आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर ले तो आपको उसको डिलीट करना है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। फिर उसके बाद हमें अपलोड पे क्लिक करना ज़रूरी है तो ही अपना डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। तो अभी हम इसको अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट। तो हमें यहाँ फ़ोटो अपलोड करना है लड़के का, उसके बाद हमें यहाँ एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है और इधर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हमें अपलोड करना है। इनकम सर्टिफिकेट जो हमारा आवक दाखिला वो हमें इधर अपलोड करना है। उसके बाद हमें माँ बाप के या गार्डियन जो पेरेंट्स वाली होते हैं उनके सिग्नेचर हमें अपलोड करने हैं। उसके बाद हमें पान कार्ड अपलोड करना है और लास्ट में जो हमने सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म डाउनलोड करके भरा था वो हमें अपलोड करना है। तो हम धीरे धीरे अपलोड करना चालू करते हैं। और इसमें एक ऑप्शन और दिया हुआ है कि जिसे हमें ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ठीक है, इसमें हमें झांकी अथवा वाची ना सका यानी कि जो दिख नहीं रहा है ना अपन वाच नहीं सकते पढ़ नहीं सकते वो डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने नहीं है, या तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारी डॉक्यूमेंट की साइज 450 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो हम भाड़ा करार हमारे पास है और हमारे पास PDF 1 से ज़्यादा है उसकी, तो हमें उसे 5 MB से कम की साइज़ में रख के उसको अपलोड करना है। और हम लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो हमारा फॉर्मेट होगा, एक तो JPG होगा, दूसरा JPEG होगा, दूसरा PNG और लास्ट में PDF। ये हम 4 फॉर्मेट में हमारी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट कैटेगरी में जाके फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ चूज फाइल के ऊपर जाके फ़ोटो हमारा ढूंढेंगे। मैंने फाइल अपलोड कर दिया, इधर अपलोड पे मैं क्लिक करता हूँ। तो अपलोड करने के बाद हमें यहाँ देखो आग नज़र आ, तो हमें यहाँ एक आग नज़र आ रही, तो हम यहाँ इस पर क्लिक मारेंगे तो हमें जो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो नज़र आएगा। उसके बाद हम इसको अगर गलत अपलोड हुआ तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब दूसरा हमें डालना है एड्रेस प्रूफ। तो मैंने यहाँ सारी चीज़ें अपलोड कर दी है, जिसमें बच्चे का फ़ोटो है, एड्रेस प्रूफ में मैंने आधार कार्ड डाल दिया है, लड़के का बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम में हमारा आवक दाखला, पेरेंट्स की सिग्नेचर, माँ बाप दोनों की, पान कार्ड भी अपलोड कर दिया है। और सेल्फ डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट जो हमने डाउनलोड करके जो भरा था वो मैंने यहाँ अपलोड कर दिया है। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो उसके बाद हमारा फॉर्म कुछ इस तरह से आ जाएगा, हमें इसे गौर से देख लेना है। उसके बाद हमें आगे कंफर्म पे क्लिक करना है। तो हमें पहले हमने जो फॉर्म भरा है हमें उसे अच्छी तरह से देख लेना है कि उसमें कोई मिस्टेक क्यों नहीं हुई है। उसके बाद हमें सुधारने का ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा, तो हम यहाँ से उसे सुधार भी सकते हैं। तो अगर कुछ गलती हुई तो हम यहाँ से उसको सुधार के फिर से फॉर्म भर सकते हैं। तो आप इसे अच्छी तरह देख लीजिए आपका फॉर्म। उसके बाद हमें यहाँ पे कंफर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, तो हम लोग ओके पे क्लिक कर दें। तो हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। अब हमें इसको प्रिंट करना है, तो इसकी प्रिंट काट लेते हैं और वेटिंग करेंगे अब हमारा नंबर आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।